नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट कोड EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड पेज कंट्रोल ऑफ SCR देखेंगे। और इसमें हमने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर जो टेक्निक्स थी कुछ डिस्कस कर चुकी थी। तो पहले तो ये जो मेथड्स थे हमने फायरिंग रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट्स, ये दो तरह के फायरिंग सर्किट्स हमने SCR के हमने देख चुके थे। आज हम UJT फायरिंग सर्किट्स और रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग सर्किट्स देखेंगे। तो बेसिकली जो SCR होता है वो SCR हम जानते हैं कि जो SCR होता है वो एक यूनी जंक्शन डिवाइस है। और यूनी जंक्शन डिवाइस होने के साथ साथ इसमें 4 लेयर्स होती हैं। 3 इसमें जो है टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और गेट पर हम ट्रिगरिंग देकर इसको कंडक्शन मोड में लाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर इसको हम स्विच करवाते हैं। तो UJT को हम अब जो है कि UJT फायरिंग सर्किट्स हम यूज़ करके और वो गेट ट्रिगरिंग करेंगे ताकि वो ऑन जो SCR है वो ऑन हो सके और उसके हिसाब से हमारा जो एनोड करंट, एनोड पर लोड वोल्टेज अप्लाई हो सके। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन method of triggering the SCR because the prolonged pulse at the gate using R and RC triggering method cause more power dissipation at the gate. So by using UJT as triggering device, the power loss is limited as it produces a train of pulses. ये जो UJT फायरिंग सर्किट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। SCR को ट्रिगर करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है UJT फायरिंग सर्किट। इसमें एक्चुअली क्या, इससे पहले हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, रेजिस्टिव फायरिंग सर्किट और RC फायरिंग सर्किट। इन दोनों के अंदर पावर डिसिपेशन जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। तो हम उस पावर को, जो पावर डिसिपेशन है, उस पावर डिसिपेशन को UJT को यूज़ करके उन पावर लॉसेस को हम लिमिट कर सकते हैं। उस पावर को हम लिमिटेशंस कर सकते हैं। पावर कम यूज़ होगा तो हम हमारे ट्रिगरिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, इसलिए हम ये UJT फायरिंग सर्किट्स को यूज़ करते हैं। और द RC नेटवर्क इज़ कनेक्टेड टू द एमिटर टर्मिनल ऑफ द UJT विच फॉर्म्स द टाइमिंग सर्किट। अब जो हमारा RC सर्किट है, ये जो हमारा ट्रिगरिंग सर्किट है, ये देखिए इसमें UJT के 3 टर्मिनल होते हैं, B1, B2 एंड एमीटर। एमीटर पर हमने एक RC सर्किट लगाया हुआ है। ये RC सर्किट हमारा एमीटर को एक वोल्टेज देता है जिससे हमारा एमीटर जो भी UJT को टर्न ऑन करता है। अब ये जो RC है, इस RC की वैल्यू को चेंज करके हम ये एक टाइमिंग जो सर्किट है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। द कैपेसिटर इज़ फिक्स्ड वाइल द रेजिस्टेंस इज़ वेरिएबल, हेंस द चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल रेजिस्टेंस विच मीन्स दैट द कंट्रोलिंग ऑफ द RC टाइम कांस्टेंट। यानी जो सर्किट है UJT का, इसके अंदर जो RC सर्किट लगा हुआ है, इस RC सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर होता है वो तो होता है फिक्स और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वेरिएबल। और इस RC को हम चेंज करके इस R और C की वैल्यू को, C तो कांस्टेंट होता है, इस R की वैल्यू को चेंज करके हम इस कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम हम चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम चेंज करके हम जो ट्रिगरिंग है उस ट्रिगरिंग को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रिगरिंग टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रिगरिंग फेज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उस ट्रिगरिंग को जो एंगल होगा उस एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। When the voltage is applied, the capacitor starts charging through the variable resistance। जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं इस UJT पर तो एक जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। By varying the resistance value, voltage across the capacitor get varied। और जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके हम कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वेरी करवा सकते हैं। बस द कैपेसिटर वोल्टेज इज़ इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ द UJT। जब एक बार हमारा कैपेसिटर वोल्टेज
यूजेटी के पीक वैल्यू तक हो जाता है, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड हैंस प्रोड्यूस पल्स अप आउटपुट टिल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू द वैली वोल्टेज वी ऑफ द यूजेटी। तो एक बार हमारा ये यूजेटी टर्न ऑन हो जाए तो वो रेगुलर पल्स देता रहता है जब तक हमारा जो यूजेटी के अक्रॉस जो वोल्टेज है या कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो वी वोल्टेज वैली वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारे पास आउटपुट पल्स मिलती रहती है। The pulse output at the base terminal 1 is used to turn on the SCR at predetermined time interval। और इस UJT के टर्न ऑन होने से एक पल्स जो जनरेट होके SCR के गेट पर गई है वो गेट को ट्रिगर करती है और गेट हमारा ऑन हो जाता है, ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो यानी इस गेट जो SCR है इसका जो गेट है उसकी ट्रिगरिंग हम UJT से देते हैं और UJT को टर्न ऑन करना या उससे पल्स प्रोड्यूस करवाने का काम हम RC जो नेटवर्क लगा हुआ है उससे डिपेंड करता है। तो और R और C ये दोनों मिलकर हमारे UJT के एमीटर पर एक वोल्टेज डेवलप करते हैं जिससे हमारा UJT से एक पल्स जनरेट होती है। और ये जनरेट जो पल्स है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की पल्सेस होती हैं। और जो कैपेसिटर होता है UJT के साथ एमीटर पे लगा हुआ, वो कैपेसिटर की चार्जिंग हमारा रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि C की वैल्यू तो फिक्स है लेकिन R की वैल्यू को हम चेंज करवा के और हम एमीटर पर इसकी एमीटर पर वोल्टेज देते हैं वोल्टेज से एमीटर टर्न ऑन होता है और फिर एक पल्स जनरेट होती है। उस पल्स से हमारा गेट का ट्रिगर होता है SCR का और SCR ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो ऐसा करके हम UJT की मदद से हम फायरिंग करते हैं और SCR को टर्न ऑन करते हैं। अब हम अगर इसकी वैल्यू को रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं उस हिसाब से हमारा जो फायरिंग एंगल जो टाइम है UJT के टर्न ऑन होने का या पल्स का जो टाइम है वो चेंज होगा और उसके चेंज होने से हमारा फायरिंग एंगल जो अल्फ़ा जिसे हम बोलते हैं जो कि गेट का ट्रिगरिंग करता है वो फायरिंग एंगल हम वेरी करवा कर जो फेज़ है उस आउटपुट में जो फेज़ आ रहा है लोड पर उस फेज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट वर्क करता है। नेक्स्ट है रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग। द सर्किट फॉर रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग ऑफ टू ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। इसमें दो थायरिस्टर्स होते हैं जो एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए लास्ट में आउटपुट पे ये थायरिस्टर्स हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस सर्किट में। रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सिंक्रोनाइज UJT ऑसिलेटर ट्रिगरिंग। ये जो रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग है ये सिंक्रोनाइज UJT ऑसिलेटर ट्रिगरिंग का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो हम यूज़ करते हैं। ये इसकी वेव फॉर्म्स है EM मैक्सिमम साइन ओमेगा T है, अगर ये हमारी ES है ये EDC और VZ हमारे इससे आउटपुट्स होंगे हमारा। क्योंकि हमने इनिशियली देखिए इस सर्किट को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर EM साइन ओमेगा T ये ES हमने दिया है इनपुट पल्स इनपुट जो सप्लाई दी है वो ES इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T ये एक्साइटेशन वोल्टेज है। और ये एक्साइटेशन वोल्टेज हमने एक डायोड ब्रिज सर्किट को दिया है जो ब्रिज रेक्टिफायर का काम करता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम अगर ये कर रहा है तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये AC को DC में कन्वर्ट करेगा। AC को DC में कन्वर्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट जो हमने इनपुट दिया उससे हमने DC अचीव कर ली। उस DC से फिर हमारे पास VC चार्जिंग करंट जो VC वोल्टेज लगाया हुआ है UJT पर के कैपेसिटर पर। इस सर्किट को अगर हम देखें तो इनिशियली तो एक ब्रिज सर्किट लगा हुआ है, ब्रिज सर्किट के बाद में एक जेनर डायोड लगा हुआ है और वो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, उसके बाद में एक हमारे पास एक डायोड है। वो जो डायोड है वो हमारा एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है और एक RC सर्किट के थ्रू एक UJT को ट्रिगर टर्न ऑन करने की कोशिश की गई है। अभी RC सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा और कैपेसिटर तो फिक्स होगा और R इसका
वेरिएबल रहता है और उससे हमने एक यूजेटी को ट्रिगर करवाया है। उसका जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम SCR पर, जो कि 2 SCR हमने यूज़ किए, उनको एंटी पैरेलल के अंदर हमने कनेक्ट करके SCR पर उनको के गेट को हमने पल्स देने की कोशिश की है। इसमें जो VC है, सबसे पहले तो हमने E मैक्सिमम साइन ओवर T, ये हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज है। इस वोल्टेज से हमने एक DC फुल वेव DC हमने फुल वेव रेक्टिफायर से DC हमने अचीव की। उस DC को जब हम कैपेसिटर पर देंगे तो उसकी चार्जिंग होगी VC तक, और VT जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो हमारा ये स्पाइक्स की फॉर्म में होगा, और EL जो लोड पर वोल्टेज आएगा वो EL आएगा। हम इसको देख सकते हैं, रैम्प पेडेस्टल, ये वेवफॉर्म कंट्रोल्स हैं A और B। अब इसकी वर्किंग देखें तो जेनर डायोड वोल्टेज VZ इज कांस्टेंट एट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। RP एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। ये देखिए RP जो है, ये RP वो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह वर्क करेगा, और VZ है वो कांस्टेंट होगा। वाइपर ऑफ RP कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ पेडेस्टल वोल्टेज VP। और जो वाइपर RP का जो वाइपर है वो, यानी वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो उसका जो स्विंग वाला टर्मिनल है, वाइपर टर्मिनल है, वो हमारा पेडेस्टल वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करेगा। डायोड D अलाउज कैपेसिटर टू बी क्विकली चार्ज टू VD थ्रू द लो रेजिस्टेंस ऑफ द upper portion of RP. The setting of wiper on RP is such that this value of VP is always less than the UJT firing point voltage neta VZ। neta होता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। तो ये जो VP है, ये जो RP का वाइपर है, ये RP का वाइपर इस तरह से सेट होता है कि ये जो UJT होता है, UJT फायरिंग पॉइंट होता है, उससे हमेशा इसकी VP की वैल्यू लेस होती है। व्हेन वाइपर सेटिंग इज सच दैट VP इज स्मॉल वोल्टेज VZ चार्जेस C थ्रू R। व्हेन दिस रैम्प वोल्टेज VC reaches neta VZ firing UJT fires and voltage VT through the pulse train is transmitted to the gate circuit of the both thyristor T1 and T2। अब हमने इसकी जैसे ही वाइपर को हम when wiper setting is such that VP is small voltage VZ charges C through R। और हमारा इससे जो VZ के थ्रू हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होता है R के थ्रू VZ वोल्टेज से। VZ क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि हमने यहाँ जेनर वोल्टेज लगाया है। तो हमारा अब ये क्या हो गया, कैपेसिटर की चार्जिंग हो गई, और वो चार्जिंग किसके कब तक होगी, वो होगी हमारा VZ तक। और VZ क्या है, एक रेगुलेटेड वोल्टेज है। व्हेन दिस रैम्प वोल्टेज VC रीचेज नीटा VZ, जब ये वोल्टेज VC नीटा VZ को पहुँचेगा तो UJT हमारा फायर हो जाएगा। UJT फायर होगा तो उसका जो वोल्टेज है VT वो एक पल्स की फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसमिट होगा, और गेट को ट्रिगर करेगा। थायरिस्टर T1 और T2 के गेट को ये ट्रिगर करेगा। ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल SCR T1 इज़ फॉरवर्ड बायस एंड देयरफॉर टर्न ऑन। जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो SCR T1 टर्न ऑन होगा। आफ्टर दिस VC रिड्यूस टू VP, और उसके बाद में VC VP तक रिड्यूस हो जाएगा। VC क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज है, वो रिड्यूस होकर VP तक पहुंच जाएगा, यानी पीक वैल्यू ऑफ द UJT, एंड देन टू 0 एट ओमेगा T इक्वल्स टू पाई। और पाई पर ये इसकी वैल्यू 0 तक रीच हो जाएगी। एज VC इज़ मोर देन VP, जैसे VC की वैल्यू VP से बढ़ेगी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर C थ्रू द चार्जिंग रेजिस्टेंस R, डायोड D इज़ रिवर्स बायस। और इससे क्या होगा कि हमारा जो VP की वैल्यू VC इज़, जैसे ही VC की वैल्यू VP से ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा कैपेसिटर है वो चार्जिंग होगी स्टार्ट उसकी R के थ्रू, और डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि VP डज नॉट अफेक्ट एनी रन अवे द डिस्चार्ज ऑफ C थ्रू UJT एमीटर एंड प्राइमरी ऑफ द पल्स ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम 0 to pi and pi। SCR T1 is forward biased and turned on from pi to 2 pi. T2 is turned on. In this manner the load is subjected to alternating EL as shown in figure।
बेसिकली अगर हम इसकी कार्यविधि देखें तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, हमने ये एस सी आर पर एक एस सी आर है दो, उनको अल्टरनेट ये जो एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है, और वो उनका जो गेट्स है वो गेट्स हमारे ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर लगा है उसकी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है, और उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हमारे यूजेटी से कनेक्टेड है, यूजेटी के बेस ऑन से कनेक्टेड है, और यूजेटी का जो एमिटर है वो एमिटर हमारा एक डायोड से कनेक्टेड है, और आरसी के थ्रू वो डायोड से कनेक्टेड है। डायोड का जो पी टाइप टर्मिनल है वो हमारे एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर के वाइपर से कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू होगी, जो इसके ऊपर जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, वो होगी इसके वाइपर के अपर साइड के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी उससे। ये आरपी हमारा एक जेनर वोल्ट डायोड से कनेक्टेड है, और जेनर डायोड एक ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड है। तो जब हमने एक एसी सप्लाई देंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर, इसको फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। उस डीसी से हमारे पास इस DZ यानी ये जो डायोड है जेनर डायोड से, इससे VZ करके एक रेगुलेटेड वोल्टेज हमारे पास आउटपुट में आएगा। आउटपुट में रेगुलेटेड वोल्टेज आएगा तो वो हमारे RC के अक्रॉस फॉल होगा। उस RC से हमारा कैपेसिटर, RC सर्किट से हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, और इसके साथ साथ ही ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और साथ साथ ही क्या होगा कि ये एक जो डायोड है हमारा, उस डायोड के ऊपर भी इस DZ से वोल्टेज अप्लाई होगा। अब डायोड की वैल्यू जब डायोड ऑन कंडीशन में होगा तभी हमारा कैपेसिटर का जो चार्जिंग है वो यूजेटी पर जाएगा। अगर डायोड ऑफ कंडीशन में है तो चार्जिंग में नहीं जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी तब हमारा डायोड जो है वो ऑन कंडीशन में रहेगा, और उस पर जो वोल्टेज होगा वो वीपी होगा। उस वीपी की वैल्यू जब हमारी वीसी उसको ऑन करेगा डायोड को, तो वीसी का जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो हमारा यूजेटी पर जाएगा। यूजेटी इससे टर्न ऑन होगा। यूजेटी का टर्न ऑन होते ही एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर वाली जो एक पल्स है वो पल्स हमारी जनरेट होकर और आउटपुट में आएगी। आउटपुट में हमारे पास ट्रांसफार्मर के थ्रू हमने सेकेंडरी पर जो थायरिस्टर लगा रखे हैं एंटी पैरेलल के अंदर, उनको ट्रिगरिंग होगी, और हमारे पास उस ट्रिगरिंग से लोड पर सप्लाई होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उसके अंदर तो T1 ऑन होगा, और जब सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो T1 तो ऑफ हो जाएगा, T2 ऑन होगा। तो इस तरह से दोनों ही हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास SCR लोड पर ट्रिगरिंग रहेगी। अब क्योंकि ये जो SCRs हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी के होंगे और उन पर ट्रिगरिंग एक ही UJT से हो रही है, तो उन पर जो फेज़ है, उनका जो फेज़ है उस फेज़ को हम एक सिंगल यूजेटी से हम उसके फेज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही क्या है कि उसकी कंट्रोलिंग तब होगी जब हमारा जो यूजेटी है वो टर्न ऑन होगा। और यूजेटी को टर्न ऑन होने के लिए आरसी का जो नेटवर्क है वो काम करेगा। आरसी का नेटवर्क में आर तो वेरिएबल है और सी फिक्स है, तो इस तरह से आर की वैल्यू को चेंज करके हम इसके फेज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके फेज़ को हम अगर चेंज करेंगे, उसके जो फायरिंग एंगल चेंज होगा, फायरिंग एंगल चेंज करेंगे तो हमारा जो थायरिस्टर है उस पर गेट पर ट्रिगरिंग एंगल, फायरिंग एंगल चेंज होगा, और उससे हमारा जो ओवरऑल जो लोड पर फेज़ है वो चेंज होगा। इस तरह से हम आउटपुट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। With the setting of wiper on RP pedestal, VP on C can be adjusted with the low pedestal voltage across C. Ramp charging to C to neta VZ takes longer time and the firing angle is delay. Therefore, more and output voltage is low. With high pedestal on C, voltage ramp charging of C through R reaches neta VZ faster, firing angle delay is smaller and the output voltage is high। यानी हमारे जो लो पेडेस्टल वोल्टेज होगा तो फायरिंग एंगल हमारा जो ट्रिगरिंग है वो लॉन्गर टाइम लेगा, और ट्रिगरिंग अगर लॉन्गर टाइम लेगा तो आउटपुट वोल्टेज लो होगा। और अगर हमारा जो हाई पेडेस्टल होगा तो सी पर, तो उस पर जो चार्जिंग वोल्टेज है वो फास्ट होगा, और वो चार्जिंग वोल्टेज फास्ट होगा तो फायरिंग एंगल हमें स्मॉल डिले देगा, और स्मॉल डिले की वजह से आउटपुट वोल्टेज हाई होगा।
the time t required for capacitor to charging the is neta Vz equals to Vp plus Vz minus Vp into 1 minus e to power minus t by RC। ये हमारा चार्जिंग टाइम है कैपेसिटर का, और इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो होगा t इक्वल्स टू RC लॉगरिथम ऑफ Vz माइनस Vp अपॉन Vz इंटू 1 माइनस नीटा। इस तरह से हमारा जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा Vz माइनस Vp वो हमारे आउटपुट पर शो होगा। जो फायरिंग एंगल होगा वो होगा अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा आर डॉट सी इंटू लॉगरिथम ऑफ Vz माइनस Vp अपॉन Vz इंटू 1 माइनस नीटा, जहाँ ओमेगा क्या होगा इनपुट फ्रिक्वेंसी होगी और नीटा होगी इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ द यूजेटी। तो आज हमने ये दो सर्किट्स, यूजेटी फायरिंग सर्किट्स और रैंप एंड पेडेस्टल फायरिंग सर्किट्स, ये हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये दोनों टेक्निक्स जो फेस कंट्रोल की है SCR की वो समझ में आई होगी। धन्यवाद।